इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के सबसे बड़े कोविड सेंटर या कोविड अस्पताल कहे जाने वाले RUH में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जितने भी पेशेंट हैं वो यहाँ आते हैं और इनको किस तरह से इलाज मिल रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है। अस्पताल में जितने मरीज हैं उससे कई ज़्यादा लोग आपको अस्पताल के मेन गेट के बाहर खड़े मिल जाएंगे। मैं इनसे पूछता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित यही लोग होते हैं। इनके पेशेंट भले ही अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन ये लोग हर पल उनकी रिपोर्ट भी लेते रहते हैं। किस तरह का इन लोगों के साथ है। भैया, आपका नाम क्या है और आप बारिश में क्यों खड़े हैं ये बताइए। सर मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं यहाँ पे 31 तारीख को आया था। मेरी मम्मी ऐसे में गंगापुर सिटी से 31 तारीख को पॉजिटिव आई थी मेरी मम्मी यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे रेफ़र कर दिया। उससे पहले ही हम यहाँ से नेगेटिव आए थी पहले रिपोर्ट 28 तारीख को, तो यहाँ से डिस्चार्ज करके SMS भर्ती करा दिया उनको। SMS में उनका इलाज ट्रीटमेंट हुआ, 2 दिन करीब रही वो। फिर वापस उनका सैंपल ले गया, स्वाइन फ्लू के नाम पे निमोनिया था उनको, तो सैंपल पॉजिटिव आ गया तो वापस में भर्ती कर दी। स्वाइन फ्लू या कोरोना? स्वाइन फ्लू था उनको पॉजिटिव में रिपोर्ट, तो उनको वापस कोरोना के यहाँ भर्ती कर दिया। अभी तक भी उनकी रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन अभी तक डिस्चार्ज का कोई वो नाम नहीं है। कंट्रोल रूम पे बात करते हैं तो वहाँ कोई जवाब ढंग का मिलता नहीं है। कंट्रोल रूम वाले बोलते हैं कल आप पेशेंट से मालूम करो, पेशेंट के पास ही बताएंगे हम सब। अभी तक उनका एक बार भी कॉल आया नहीं हमारे पास कंट्रोल रूम से भी एक बार भी। हम बस परेशान हो रहे हैं सर यहाँ पे। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं दौसा से आया हूँ और मेरी सास यहाँ SMS में भर्ती थी और वो पॉजिटिव बताया उन्होंने, जबकि वो किडनी से था, डायलिसिस पे थी। और यहाँ आकर के इन्होंने पॉजिटिव दिखा करके यहाँ वार्ड में भर्ती कर लिया, जबकि उसका इलाज होना चाहिए था, किडनी का डायलिसिस होनी थी। वो यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है और निश्चित है कि वो उसको हम डेड बॉडी भी हमको नहीं मिलेगी। जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था ना, वो ट्रीटमेंट भी नहीं मिला। जो एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट देना चाहिए था वो यहाँ नहीं दे पा रहे हैं और वो ऐसे के ऐसे ही बिस्तर पे 3 दिन से ऐसे के ऐसे ही पड़ी है। और डॉक्टर से आप बात किए, मुलाकात की? डॉक्टर से बातचीत नहीं हो पाती है यहाँ। ना कोई डॉक्टर होते हैं, ना कोई कंपाउंडर वगैरह या लैब बॉय। कैसे बोल रहे हैं? सबसे बड़ा अस्पताल है ये तो। वार्ड बॉय वगैरह आते हैं, इसके अलावा कोई डॉक्टर वगैरह, एक डॉक्टर आया था जो छोटा डॉक्टर था, इसके अलावा वहाँ डॉक्टर कोई नहीं है। और उस ट्रीटमेंट भी है, कोई दवा गोली। मैं एक सवाल आप दोनों से पूछता हूँ। आप गंगापुर सिटी से आए हुए हैं, भाई साहब आप दौसा से आए हुए हैं। आपके विधायक महोदय से बात की आपने? विधायक महोदय तो मुरारी लाल मीणा हैं, वो सचिन पायलट के साथ में देश निकाला लेकर के ही मर गए। वो उससे क्या कहेंगे? जो जिंदा है वही मर गए तो हम किससे कहेंगे? आपने बात की अपने विधायक महोदय से कि भाई साहब इस तरह से परेशान है, आपको वोट भी दिया? सर ऐसे कोई इनको सोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। रामकृष्ण मीणा है हमारे विधायक गंगापुर सिटी के, वो आई हैं वहाँ पे ही है। उनके साथ उनके होटलों में विधायक तो यहाँ पे काम कर नहीं रहे, सब होटलों में पड़े। सर आप भी यहाँ पर खड़े हैं सर, बारिश में कोई तो मरीज है सर हमारा, तो उनका इलाज सही हो रहा है? सर कल भर्ती कराया। हाँ। अभी तो सर अभी तो कोई वो है, सही बता रहे हैं, फर्क बता रहे हैं, बाकी देखते क्या हो। 24 घंटे में तो रिपोर्ट भी आ जानी चाहिए ना? रिपोर्ट सर 3 दिन बाद कल की कह रहे हैं। मतलब 48 घंटे बाद रिपोर्ट देंगे? हाँ। और तब तक आप लोग सब बोल रहे हैं, सामने देखो खड़े तो हैं। सरकार तो बोल रही है सर कि 24 घंटे में रिपोर्ट दे देनी 3 दिन चाहिए। बाद 3 दिन कह रहे हैं, कल रिपोर्ट ली थी शाम को, अब कल की कह रहे हैं, कल 12-1 बजे तक ही कह रहे हैं। आयुष्मान सर मेरा नाम साहब सिंह है, मैं भरतपुर से आया हुआ हूँ। कल 12 बजे मेरी मम्मी एडमिट कराई हुई है यहाँ पे। उनकी हार्ट प्रॉब्लम है, एक बाल काम नहीं कर रहा है। 3 दिन में SMS में रहा, वहाँ से लाके मुझे यहाँ भेज दिया कि क्वारंटाइन में। और मेरी बात सुनिए, वो तो आपके वॉल प्रॉब्लम है या कोरोना का बना हुआ है ये तो? सर ये कोरोना का बना रहा है, वहाँ पे एक बहाना करके यहाँ पे भेज रहे हैं, वैसे लोगों को फुद्दू बना रहे हैं, लेना देना कुछ नहीं है। कल 12 बजे से अभी तक उनकी हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, उसका बाल काम नहीं कर रहा है, एक टैबलेट तक नहीं दी है इनने, तो किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं? क्या कोरोना के लिए कोई इलाज कर पा रहे हैं? ये कोई इंजेक्शन वगैरह लगा पा रहे हैं? क्या उनके सांस घुट रही है? क्या या ICU में भर्ती कर रहे हैं उसको? कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बकवास काम है यहाँ पे सब करने का। आपने बात की किसी डॉक्टर से या अधिकारी डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने मिलने नहीं जाने दिया। मेरी मैं थी, मेरी वाइफ थी, ना मेरे वाइफ को जाने दिया ना मुझे जाने दिया। 8 घंटे तक मेरी मम्मी तड़पती रही, वो बाथरूम नहीं करने जाती खड़ी होके। एक मिनट, आपके भरतपुर में तो चिकित्सा राज्य मंत्री भी हैं सुभाष गर्ग, और एक और जो मंत्री थे जिन्हें हटाया गया था विश्वेंद्र सिंह जी। सर कोई भी नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं करता वहाँ पे किसी भी प्रकार की,
कि कोई आके कोई देखता हो, ना कोई विधायक आता, ना कोई सरपंच आता। सरपंच कोई भी कोई सहायता, कोई किसी के लिए कोई सहायता करना नहीं चाह रहा है। तो अब ऐसे तो कि कब क्या तक कराएं? आप रुकेंगे, कब तक यहाँ पर आप अकेले जा रहे हैं? सर मैं 4 साल मैंने पहले SMS में भर्ती कराया था, हार्ट प्रॉब्लम थी, 30% उनका हार्ट बचा हुआ था, फिर भी मैं कोरोना में नहीं लेके आया था। इसी वजह से 4 महीने में घर पे ही इलाज करा रहा था। अभी मैंने कहा चलो थोड़ा नॉर्मल है, दिखा के लेके आता हूँ। यहाँ पे आके ये फंड कर दिया। अब उनको कोई दवाई भी नहीं दे रहे हैं, वो किस चीज़ से जिएगी, वो तो ऐसे ही मर जाएंगे। भाई कहाँ से आए हो? शाहपुरा से। शाहपुरा से। क्यों, यहाँ पर क्या हुआ? सर मैं चाचा जी को लेके आया था, उनके पेट में दर्द है, कल से लेके आया था। तो मुझे अभी तक कोई पता नहीं चला उनकी जांच हुई है नहीं हुई है। मैं रिपोर्ट के लिए सुबह भी जाके आया था, उन्होंने बोला 12 बजे आना, डॉक्टर आएगा तब बताएंगे। लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि कैसे चाचा जी का इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी तक मुझे कुछ पता नहीं। डॉक्टर तो देखो अच्छे हैं, बड़ा हॉस्पिटल है, क्या ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है? अब ये पता नहीं मेरे को, लेकिन मैंने सुबह जाके ट्राई किया तो वो बोले जाने भी नहीं देते ऊपर, लेकिन ऐसे बोलते 12 बजे बाद मानो डॉक्टर है जब। एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से आए हैं? एक मिनट, कहाँ से आए हैं, जगह बताइए, आपका इलाका कहाँ से आए हैं? टोंक से सर। टोंक से जी। यार आपके टोंक इलाके में तो सचिन पायलट का इलाका है वो तो। जी सर। तो सर इलाके में कौन है उससे मतलब नहीं पड़ता ना सर। इस टाइम पर क्या है इससे मतलब पड़ता है। सचिन पायलट इस टाइम पर क्या है। और बात टोंक की या राजस्थान की नहीं है सर, बात यहाँ इस हॉस्पिटल की और पेशेंट की है। यहाँ सर पेशेंट तो लाए जाते हैं और हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, जाना माना हॉस्पिटल है सरकार के द्वारा। बट सर एक बात यहाँ किसी भी डॉक्टर ने एक बात क्लियर नहीं करी। डॉक्टर कहते हैं आज मुझे 8 दिन हो गए यहाँ लाकर, मेरी मम्मी एडमिट है यहाँ पर। मैं किसी अदर बीमारी के लिए मम्मी को टोंक से यहाँ रेफ़र करा के जयपुर लाया था। SMS वालों ने कहा कि सर आप पहले RUSH हॉस्पिटल जाओ, वहाँ से कोरोना की रिपोर्ट कराओ, नेगेटिव आ जाए तो यहाँ लिया ना। मैं वहाँ से यहाँ पर नाइट में 1 बजे लेकर आया। मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मैंने पूछा सर ये हॉस्पिटल, वहाँ मुझे कहकर भेजा था कि वहाँ लीवर का इलाज होता है। मैंने कहा ठीक है सर, आप यहाँ नहीं कर रहे वहाँ करोगे। मैंने यहाँ पूछा तो डॉक्टरों ने कहा यहाँ सिर्फ कोरोना की जांच होगी, पॉजिटिव आएंगे तो उसी का इलाज होगा, बाकी अदर बीमारी का नहीं होगा। मैंने कहा सर अगर अदर बीमारी से पेशेंट मर जाता है तो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। मैंने कहा सर गाइडलाइन में अगर ऐसा हो तो उन्होंने कहा गाइडलाइन में यही है सरकार की कि इस हॉस्पिटल के अंदर तो बस कोरोना का इलाज होगा। मैंने कहा सर इस तरीके से तो मेरा पेशेंट मर जाएगा, जो अदर बीमारी नॉर्मल सी बात है, जिस बीमारी की वजह से मैं लाया हूँ उससे तो मरेगा, कोरोना से मरे या नहीं मरे। मैंने सर गाइडलाइन है तो आप मुझे बता दीजिए, कहीं गाइडलाइन में लिखा है आप लिख कर दे दीजिए, अगर अदर बीमारी से मरता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, एक चीज़ बताइए ना भाई, आप इतनी देर दिन से आए हैं, 8 दिन से यहाँ रुके हुए भी हैं, क्या रुकने रहने ठहरने की व्यवस्था आपके लिए कुछ है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है सर। फिर कैसे यहाँ पर रात कैसे दिन गुजारते हैं? बारिश भी आ रही है? ये गेट के सामने बना हुआ है, यहीं के ऊपर बिस्तर बिछाया तो सो गए, बारिश आई तो बैठ गए कहीं जाकर, भीग भी रहे। अंदर से कोई डॉक्टर वगैरह जानकारी देते हैं क्या हो रहा है, कैसा इलाज हो रहा है? अंदर से कोई डॉक्टर जानकारी नहीं देता। पेशेंट से भी बात की है, कॉल करके अंदर जाने भी नहीं देते। पेशेंट के पास 8 दिन के अंदर कोई डॉक्टर गया नहीं मिलने कि ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, क्या चेक करने के लिए भी कोई नहीं आता। एक वार्ड बॉय रख रखा है इन्होंने, वार्ड बॉय को बुला कर लिया, वो आता है तो देख लेता है, नहीं तो वो भी उसका काम ही सिर्फ खाना देने का, पानी देने का, नाश्ता देने का। यानी ये जो इतने सारे लोग खड़े हैं, ये बताओ ना, आप तो 8 दिन से हैं तो आप शायद बेहतर बता पाएंगे। इतने सारे लोग, क्या आप सबको यहीं पे रात को बाहर ही ऐसे गुजारना पड़ता है? बाहर निकल जाओ और कीड़ा मकोड़ा खा रहे हैं कि यहाँ निकलो बाहर निकलो, अब कपड़े न ले लगे तुम बाहर आओ, भीजो साहब। काई की सुविधा है यहाँ जयपुर में, साहब कहते हैं सब सुविधा है साहब जयपुर में। 3000 4000 गाड़ी निकल के ला रहे हैं, मरीज ला के पटक दिए यहाँ में। गरीब आदमी जिन कहाँ ते पैसा ला रहा हो, कहाँ ते ना ला रहा हो, कैसे प्राण बचाए वे काट डोल लो है, यहाँ पटक दिए साहब। अब कल की है 10 बजे के है भर्ती करो है, और जबकि वो भरतपुर ते है TB को पेशेंट है, उसको दवाई दे देंगे और बेच चल नहीं बिनते है उसके आराम पर गया और यहाँ पटक रहा है साहब, कोरे ना है। वैसे पूरी थैली वेली बिस्तर तकिया वगैरह हाथ में है? हाँ जी सर, मैं डीग से हूँ, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से। मेरे विश्वेंद्र सिंह जी के इलाके से? हाँ जी, मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट हैं। डीग में गजेंद्र पाल जी के लिए दिखाए थे, उन्होंने हीट दे के नहीं है, भाप दे के गर्म, उससे उन्होंने बोला कि बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाओ। वहाँ से हम अलवर ले गए थे, अलवर सोलंकी हॉस्पिटल। उन्होंने बोला पहले मैं हार्ट की स्किन करूँगा, सिटी स्किन करने के बाद में उन्होंने बोला ऐसा है इसको मैं भर्ती नहीं करूँगा, सरकारी हॉस्पिटल में कर लेंगे भर्ती। सरकारी हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे भर्ती कर लिया। उसके बाद में हमने सिटी स्किन डॉक्टर साहब के लिए दिखाई थी, वो बोले कि इनके तो कोरोना में 100% कहता हूँ,
और अभी मैं इनको रेफर कर रहा हूँ, आप जयपुर ले जाइए SMS। कितने दिन पहले? अभी कल की बात है, कल शाम की रात की बात है 12 बजे। हाँ जी। तो फिर यहाँ भर्ती कर दिया? SMS में लाए, उन्होंने बोला पहले कोरोना टेस्ट लाओ इनका, तो यहाँ पे वो अंदर ले लिए, हमसे बोला कि आप जाओ बोले, तब से आप बाहर ही है? बाहर भगा दिए हम अंदर से। लेकिन कैसे पता लगेगा अंदर क्या चल रहा है? कोरोना का उनका टेस्ट ना मंडे को हुआ था वहाँ और मंडे को हुआ था, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई रिपोर्ट उसकी। नहीं आई उसकी। और वो उसी आज शुक्रवार है वैसे? हाँ जी, हाँ मंडे को हुआ मंडे था, को अभी तक कोरोना रिपोर्ट टेस्ट नहीं भी भेजी किया है। था हाँ। गजेंद्र पाल जी ने डीग में। हाँ जी। तो वापस से करने के लिए आपको बोला कि रिपोर्ट नहीं है इसलिए कराओ यहाँ हाँ, से? नहीं, उनकी तबीयत मतलब वो हार्ट पेशेंट। एक बात बताओ ना, अंदर से कुछ जानकारी आ रही है क्या? उनका इलाज शुरू हो गया, टेस्ट हो गया? अंदर से कोई जानकारी, कोई वो आश्वासन नहीं मिल ना रहा ही कोई ट्रीटमेंट है। अब उनको- है। ये राजस्थान के दूर दराज इलाके से आए हुए लोग हैं, यहीं पे ही इस बड़े अस्पताल के बाहर ही इन्हें बैठना। हाँ, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव होके आया हूँ। 8 दिन में मेरा टेस्ट हो गया। मेरा छोटा भाई है, पेट में दर्द था उसके। 28 तारीख को वो यहाँ आया था, 29 तारीख को हम जांच करवाने के लिए उसके संपर्क में थे, तो इस कारण से जांच करवाने चले गए। मेरी पॉजिटिव आई थी, तो 8 दिन में मुझे तो रिलीज़ कर दिया, लेकिन उसका एक बार भी सैंपल नहीं हुआ है अभी तक। यस सर। तो अंदर ये चल रहा है कि जो बोलता है वार्ड प्रभारी को जाके, उसकी तो रिपोर्ट लेते हैं ये, बाकी कोई शुद्ध नहीं है। मेरे साथ ऐसे भी थे जिनको 11-12 दिन हो गए थे और एक भी दिन सैंपल नहीं हुआ है। विशेष रूप से तो अंदर वालों की तो ये समस्या है। बाहर वालों एक मिनट, अंदर क्या डॉक्टर बराबर टाइम पे चेक करने वगैरह आते थे? आते हैं सर, 1 मिनट, आते हैं दिन में एक बार। उस टाइम बोल दिया जाता है कि यदि किसी भी मरीज को कोई भी समस्या हो तो वो आके बता दें हमें। डॉक्टरों से हमें ये शिकायत नहीं है। साफ सफाई अंदर अच्छी है सर, सैनिटाइज होता है दोनों टाइम भी होता है। कभी तो शिकायत आपकी किस बात को लेकर है? शिकायत सर मुख्य जो शिकायत है वो तो ये है कि जो भी मरीज जितने दिन से भी रह रहा है, जितने दिन बाद भी फिक्स है इनका कि इतने दिन बाद अपन को सैंपल लेना है, वो नहीं ले रहे सर। ये 24 घंटे में लेने का नहीं है। मैं कहा 24 घंटे में आपको रिपोर्ट भी दे दी ये जाएगी। 5 दिन का नाम ले रहे हैं अंदर जाने के बाद कि 5 दिन के बाद आपके फिर से सैंपल होगा। यदि आप नेगेटिव पाए जाते हैं तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन वो 5 दिन के बाद नहीं हो रहा है मुख्य रूप से। ये है राजस्थान के लोग बड़ी उम्मीदों के साथ जयपुर आते हैं इलाज के लिए, लेकिन इन लोगों की परेशानियां इस तरह से है कि ये कुछ कह भी नहीं पाते। परिजन अंदर हैं, ये लोग बाहर हैं। मौसम भी इन लोगों को परेशान कर रखा है। रहे तो क्या, क्योंकि डॉक्टर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। ये बाहर कब तक इंतज़ार करें। फिलहाल तो ये अस्पताल के बाहर इसी तरह से जहाँ इन्हें जगह मिलती है वहीं बैठे रहते हैं। इस गेट के अंदर इन्हें जाने की इजाज़त भी नहीं है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।